अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आज का दिन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि बुशरा बीबी पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठी हैं। एक जानिब तो आज पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल ब्रेक किया है, उसके साथ ही साथ इमरान खान की साबका अहलिया बुशरा बीबी के समधी की एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। ये इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का आने वाले दिनों के अंदर क्या मकसद है, क्योंकि कल नैब ने भी बुशरा बीबी को तलब किया। आज पाकिस्तान के मीडिया पर एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई और अब बुशरा बीबी के समधी की एंट्री, ये सारा मामला आपके सामने रखूँगा। दूसरी जानिब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं कि पीटीआई को हम खैराबाद कह रहे हैं, इमरान खान और पीटीआई से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब बारी आ गई है कप्तान के नहले पे दहले की। एक अहम खिलाड़ी ने वापस आते ही इस वक्त इमरान खान के लिए टेबल्स टर्न कर दिए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, अब जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। ये मामला जो पलटा है, हवाओं का रुख जो तब्दील हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनमें एक नई रूह फूंक दी है इसने, और उन्हें एक हौसला मिला है। ये जो हौसला है ये बड़ा अहम है। फिर इसके साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी तहलका खेज़ खबर आई है, जबकि अडयाला जेल में इमरान खान को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने भी कंसर्न्स का इजहार किया है। ये मामला असल में है क्या, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये हल्की हल्की मिस कॉल्स दे रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, हल्की हल्की छेड़खानियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिनों जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया, जो बाहर लाडला था आज वो अंदर भी लाडला है, उसे फैसिलिटीज़ क्यों दी जा रही हैं और उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। ऑल दो इमरान खान को जो फैसिलिटीज़ मिली हैं वो हमें पता है, और इमरान खान को जिस हाल में रखा गया है वो भी पूरी कौम को पता है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो बोंगी मारी है, इंतहाई अजीबो गरीब सा इल्ज़ाम है, भोंडा इल्ज़ाम है, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, काजी फायजी साहब बहुत से मामलात पर खड़ाक करते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में काजी साहब के खड़ाक पूरी कौम देखती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की पूरी कौम के सामने काजी साहब ने समाअत की और फिर उसका फ़ैसला आया, और फैसले में जहां काजी साहब के इख्तियारात कम करने का मामला था उसमें मेजॉरिटी थी, लेकिन नवाज़ शरीफ को जिस शिक का फ़ायदा हो सकता था उसमें काजी साहब की मेजॉरिटी नहीं रही। अब इंतखाबात मामले में भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर अमल किया गया, क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने की आइन शिकनी तो हो चुकी है। अब इस सब पर एक्शन लेने की बजाय आगे बढ़ने का फ़ैसला हुआ, और इलेक्शन की डेट पर भी इबहम कोई नहीं है, ये काजी साहब ने बता दिया, तो हम भी इबहम पैदा नहीं कर सकते, ना ही हम अपने जहन में ऐसे किसी अजीबो गरीब ख्याल को जगह दे सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब काजी साहब के बहुत से इम्तहानात हैं, खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, वो सुनते हैं काजी साहब या उनकी अदालत से क्या फ़ैसला आता है, ये बड़ा अहम होगा। फिर नैब तरामीम के अंदर प्रिंसिपल एप्लीकेंट को बुलाने का इख्तियार तो देना होता है, तो इमरान खान ने भी कह दिया कि मैं जाना चाहता हूं। अब देखते हैं कि काजी साहब की बात मानी जाती है या फिर काजी साहब की अदालत के साथ वही किया जाता है जो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के साथ किया जाता है, यानी लाइटली लिया जाता है, या फिर काजी साहब अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर पाते हैं। बहुत से मामलात हैं, मसलन फैज़ हमीद वाले मामले में काजी साहब क्लैश अवॉइड भी कर रहे हैं। आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस को काजी साहब ने सुना ही नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच बना दिया, उसमें भी काजी साहब साइड पे हो गए। अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं और जवाब तलब रहेंगे। वहीं दूसरी जानिब काजी साहब ने अपने मुतअद्दिद इंतज़ामी इख्तियारात रजिस्ट्रार को तफवीज़ किए हैं, वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक मामलात में बाइख्तियार होंगी और उनका फ़ैसला फुल कोर्ट या चीफ जस्टिस की मंजूरी से मशरूत होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑडिट और महकमाना अकाउंट्स कमेटी में उमूर और रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से सरअंजाम देंगे। यानी काजी साहब ये परसेप्शन बना रहे हैं कि वो वन मैन शो नहीं रखना चाह रहे। अभी भी उनके बहुत से इम्तहानात हैं जिनमें सुरखरू होना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जनरल जस्टिस कॉर्नेलियस की लेगसी को लेकर चलते हैं या जस्टिस मुनीर की लेगसी को लेकर चलना चाहते हैं। फिर काजी साहब अपनी अदालत की, पाकिस्तान की अदालतों की अथॉरिटी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनेकाद में क्या वो अपना रोल प्ले करेंगे, ये सारे सवालात ज़ाहिर है आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज़ नॉट वेल,
پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا گیا۔ 5ویں مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کو لاہور کینٹ کچہری میں جوڈیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ شبیر احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ زمان پارک مقدمے میں نامزد ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا اور انہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ طلب کیا گیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ صنم جاوید کا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید اس وقت بڑا ایزی ٹارگٹ ہیں۔ علیم خان نے بھی اب کھل کر جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ آرمی چیف بننے کے لیے فیض حمید نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا۔ جہانگیر ترین کی فیملی پر پرچے کروائے گئے۔ ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں لیکن عورتوں پر سیاست نہیں کی۔ ماؤں بہنوں پر کبھی کسی نے پرچے کروائے؟ میری بیٹی پر 2 پرچے کروائے گئے۔ علیم خان نے کہا کہ کوئی اتنا گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے؟ ہمیں مدینہ کی ریاست سمجھاتا تھا، گھر میں پیسے آ رہے تھے، تجوری گھر والی کے پاس تھی۔ کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے جہاں تجوری بھری جا رہی ہو اور سربراہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کی تجوری بھری جا رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ شامل تھے۔ انٹیلیجنس نے بتایا کہ آپ کے گھر لوٹ مار کا پیسہ آ رہا ہے۔ نیا پاکستان فراگوگی بنا رہی تھی۔ علیم خان نے کہا کہ بلین ٹری کے پودے بکریاں کھا گئیں۔ جنرل فیض نے آرمی چیف بننے کے لیے ہمارے خلاف کارروائیاں کی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران خان پر اٹیکس جاری ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ عمران خان کو جیل میں دوائی مل رہی ہے۔ اب دوائی سے ان کی مراد وہی بونگیاں ہیں جو یہ ہمیشہ مارتے آئے ہیں کہ عمران خان کوئی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ البتہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ یہ ویسے بھی کوئی مانتا نہیں ہے، یہ بس انہی کا نیریٹو ہے۔ ورنہ ایک شخص جس پر یہ نشے کا الزام لگاتے ہیں وہ اتنا فزیکلی فٹ ہے کہ وہ 20 سالہ جوان لگتا ہے، اور جو پاکیزہ یہ کہتے ہیں اس کی 80% شریانے بند ہیں، بار بار پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے اب بہت بڑے بڑے دعوے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بشرا بی بی پر ایک تازہ اٹیک ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومت کے دوران کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آئی ہے، جس میں عمران خان کی فرنٹ پرسن شرح گوگی کی کرپشن کو حیران کر دینے والی کہانی سامنے آئی ہے۔ یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ تفصیلات کے مطابق فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 بلین روپے کا اضافہ ہوا اور فرح گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کرتی ہیں، جبکہ فرح گوگی کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3855 ملین روپے ہیں۔ فرح گوگی کے صرف 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 420% اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15300% اضافہ ہوا۔ یہ اثاثے فرح گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف دا کورٹ معاہدے کے تحت برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز پی ٹی آئی کی حکومت کو ملے۔ فرح گوگی نے 19 جولائی 2021 کو پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کروا لی۔ یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ پرسن فرح گوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی۔ اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی حکومت نے 460 ملین روپے ہرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا۔ 3 دسمبر کو پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف دا کورٹ معاہدہ ہوا۔ یہ پراپرٹی ٹائکون کیوں کہتے ہیں؟ بولا کریں نا ملک ریاض کہنے پر ان کے پر جلتے ہیں، ظاہر اشتہارات جو چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی فرنٹ پرسن فرح گوگی تھیں۔ پہلے یہ بشرا بی بی کی دوست ہوا کرتی تھی، اب یہ عمران خان کی فرنٹ مین ہے۔ تو منی لانڈرنگ جیسے گھنونے جرم کی بھی یہ مرتکب ہوئیں۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے، اور فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک اضافہ ہوا۔ دستاویزی اور تکنیکی شواہد فرح گوگی کی ہوش ربا رشوت اور کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے خاتمے کے بعد فرح گوگی کا ملک سے فرار سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے چیئرمین پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ آج کے دن کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔
दूसरी जानिब अता मानिका जो बुशरा बीबी के समधी हैं, उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली का हाथ है। यानी बुशरा बीबी के समधी इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब इमरान खान के बुशरा बीबी और उनकी सहेली ने किए। ये बात भी बड़ी अलार्मिंग है। ज़ाहिर है घर के अंदर से ये बात आ रही है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात के अंदर इस वक्त होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, पीटीआई के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, क्या कुछ नहीं किया गया पीटीआई के खिलाफ। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में अब सूरत हाल इतनी अजीबोगरीब और अलार्मिंग हो चुकी है। पीटीआई के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पार्टी छुड़वाई जा रही है, लेकिन वही बात है, शेर अफजल मरवत मुल्क से वापस आए बरतानिया से और आते साथ उन्होंने जादू शुरू कर दिया। नौशेरा से JUI के रहनुमा दाऊद खटक, ये जमीयत उलमाए इस्लाम की पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ी विकट है। इस हफ्ज़दा माहौल में तहरीक इंसाफ ने जो गिराई है, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और परवेज़ खटक के मुकाबले में सियासी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। परवेज़ खटक की वजह से पहले फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सका, अब चेयरमैन PTI के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, ये कहना है दाऊद खटक का। दाऊद खटक जिनकी परवेज़ खटक जिनकी जमात ठुस है, अब उनको अपने हलके के अंदर भी जो है वो ख़तरात हैं। शेर अफजल मरवत ने बड़ी बात कही है और बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे PTI से निकलवाने के लिए, हम इंशाल्लाह 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे और लोग PTI में शामिल होंगे। तो ये जो ताकत के बलबूते पर ये कर रहे हैं, ये सियासी लोग हैं, इन्हें पता है कि गो विक्टिमाइज़ किया जाएगा, लेकिन इन्हें पता है कि आवाम के अंदर सिर्फ बल्ला चलेगा, इसके अलावा आवाम किसी और चीज़ को देखने का सोच भी नहीं सकती। तो ये शमूलियत एक ताज़ा हवा का झोंका है, PTI के लोगों के जोश में एक नई रूह फूंक दी गई है कि ऐसे भी होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।